सर तबीयत ठीक है? ठीक है, कल फिर टेस्ट दिए हैं कोरोना का। कंठ दुखाना नहीं ठीक हो रहा था। क्या हुआ? अरे रिपोर्ट कंठ दुखा रहा था, टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट कल आएगा। गर्म पानी वगैरह पिए हैं? हाँ, ठीक हो गया कंठ दुखाना, कल ठीक हो गया, कल टेस्ट दिए हैं। कल सर नॉर्मल सर्दी दोपहर के खांसी बाद भी है तो टेस्ट करवाइए, पॉजिटिव ही निकलेगा। नहीं करवाइए तो नॉर्मल की तरह ठीक भी हो जाएगा। हमारे माथा में शक हो गया था, इसलिए हम आरटीपीसीआर थे। एंटीजन पर टेस्ट शक होता है, आरटीपीसीआर थे। क्या कर लो टेस्ट, 1000 रुपया लगेगा। हमारा आदत है अलग तरीका से ना, हम जब बहुत ज्यादा बाइंडिंग जीवन नहीं जी सकते, हम ऐसे ही रहते हैं, तो इसलिए शक को खत्म कर लेना चाहिए। क्या सर तो इतना जल्दी टेस्ट करें तो क्या करे थे? गुप्ता जी मुहूर्त निकालेंगे सर उसके बाद। कल टेस्ट दिए, कल जो है सो कल से कंठ दुखाना ठीक हो गया। हालांकि फिर भी अभी ज्यादा जोर से बोल नहीं रहे, डर हो गया है कंठ दुखाने से। हमको कंठ तंठ दुखता था पहले, सर्दी उर्दी में तो हमको बराबर दुखता रहता था पहले, लेकिन ये विशेष समय है खराब, लेकिन उसमें लोगों को हमेशा शक होता रहता है ना जूते। हालांकि टेस्ट वाला कहा कि दूर आपको कोई कुछ ऐसा कुछ है नहीं, आपको कोल्ड हो गया। अरे कर ले तो टेस्ट, नाके में तो पाइप घुसा रहता है, घुसो जो होगा से क्या करेंगे। अब देख, काइनेटिक गैस इक्वेशन कल बता दिए थे, पीवी बराबर 1/3 mn/c²। पीवी बराबर 1/3 mn/c²। पी बराबर होगा प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। वी बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। एम बराबर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, हम एक ही मॉलिक्यूल में लिए थे। और एन बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही होगा। ठीक है, अब अगर इफ वी हैव 1 मोल गैस, 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, इसका मतलब n अवोगाड्रो नंबर। n बराबर क्या हो जाएगा? अवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो m into n का मतलब हो गया m into Na, इसका मतलब हुआ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर होगा। अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का मास क्या होता है? उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें लगा दीजिए ग्राम, वही होगा 1 मोल गैस का मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें लगा दीजिए ग्राम, वो कितने मॉलिक्यूल का मास होगा? 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल का मास होगा। उसको हम कहते हैं मास ऑफ 1 मोल गैस। ये सब बात हम बहुत पहले से जानते हैं। तो पीवी बराबर एंड पीवी बराबर क्या होगा? आरटी। इस इक्वेशन को फॉलो करो। पीवी बराबर आरटी, ये बराबर 1/3 m into n का मतलब हो गया कैपिटल M c²। व्हाट इज दिस कैपिटल M? दिस कैपिटल M इज molecular mass expressed in gram. Capital M is molecular mass expressed in gram. तो इसलिए C बराबर आ जाएगा हमारा √3RT बाई कैपिटल M। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड C बराबर होगा √3RT बाई M, या यही बराबर √3PV बाई M। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए हमको करना क्या होगा? सवाल बनाने का केवल अप्रोच समझना है।
अप्रोच ये है कि अगर हमारे पास ठीक है, संजीत कुमार आप थे 7 बजे वाला बैच में? आवाज ही नहीं आ रहा है आपका इंटरनेट का वीक रहा है, कहाँ है तेरा? थे आज क्लास? गाँव चला गया है क्या जी? नहीं सर, यहीं पे है सर, थे यहीं, मतलब आज थे, क्लास अटेंड किए हैं सर। ओके। CRT/M, तो अब हमको इसका यूज करना मेन सीखना है यूज करना। अगर जैसे सवाल हमको दे दे कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ CO2 गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ CO2 गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 298 केल्विन, 298। रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 298 केल्विन। तो 298 केल्विन यहाँ रखेंगे। CO2 का यहाँ m मॉलिक्यूलर मास रखेंगे 44, लेकिन ध्यान रहे कि दिस इज द मास ऑफ 1 मोल गैस, दिस इज द मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 molecule of gas, this is the molecular mass expressed in gram। यस सर। अगर ये मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम लेंगे तो R का वैल्यू लेंगे 8.31 into 10⁻7 अर्ग बटा मोल इंटू केल्विन। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमारा आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। यही ध्यान रखना है, सवाल बन जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, उसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। अगर हमको पूछ दिया कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ 300 केल्विन, यहाँ हाइड्रोजन गैस इस नेचर में पाया जाता है H2 के रूप में, H2 के रूप में पाया जाता है, तो उसका मोलिकुलर मास होगा 2, इसलिए 2 ग्राम यहाँ देंगे। ठीक है, 2 ग्राम यहाँ देंगे तो R का वैल्यू क्या देंगे 8.31 into 10⁻7 अर्ग बटा मोल इंटू केल्विन। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, उसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। अब सवाल क्या कहता है देखिए, अब अगला सवाल कहता है फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन यहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे क्या, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10⁻31 kg, तो उतना गुना 6.023 into 10⁻23 रखेंगे, तब होगा ये मास इन केजी, और तब वहां R का वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल बटा मोल इंटू केल्विन। डायरेक्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकंड के रूप में। यही पर लोग गलती करता है। मान लेते हैं हमको कह दिया कि किसी डस्ट पार्टिकल का मास है 50 ग्राम, व्हाट इज इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन T रख देंगे, m 50 ग्राम रख देंगे, गलती हो जाएगा। एक पार्टिकल का मास है 50 ग्राम, 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल का मास 6.023 into 10⁻23 गुना 50, लेकिन ये ग्राम है, R का वैल्यू रखेंगे 8.314 into 10⁻7 अर्ग बटा मोल इंटू केल्विन। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड के रूप में। इस बात को फील किए, बोलिए यस यस जनरली लोग कंफ्यूजन में यहाँ क्या होता है कि मोलिकुलर मास रखते चला जाता है, आंसर आते चला जाता है, लोगों को कंफ्यूजन दूर नहीं रहता है। और वही अगर कोई पार्टिकल दे दे, डस्ट पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वहां फंस जाता है, सवाल गलती बन जाता है। दिस इज एक्चुअली मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, दिस इज एक्चुअली मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, दिस इज एक्चुअली जो भी चीज दिया है उसके 1 मोल का मास है वो
गैस के केस में या कोई केमिकल कंपाउंड के केस में हम लोग 1 मोल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, डायरेक्ट रख देते हैं ग्राम में, लेकिन आर का वैल्यू हमको समझ के रखना होगा। समझ गए? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सी को कहेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको URMS भी बोलते हैं, ठीक है, URMS भी बोलते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा हो गया एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना, ठीक है। अब आ जाएगा भी बराबर होता है 1/3 कैपिटल MC स्क्वायर 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल गैस, क्योंकि 1 मोल गैस के लिए तो कैपिटल M दे सकते हैं ना। बोलिए बोलिए। तो हम इसको एक काम करते हैं 2/3 अब गुना 1/2 MC स्क्वायर बोल सकते हैं। यस सर। तो ये जो हाफ MC स्क्वायर है, हाफ MC स्क्वायर कैपिटल MC स्क्वायर, ये कैपिटल M का मतलब कितना मोल मास का? 1 मोल मास है, माने कितना मॉलिक्यूल है? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, माने कि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। तो एक बार बताओ PV बराबर कितना आया? 3/2 PV बराबर हो गया हाफ MC स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। PV बराबर RT, 3/2 RT बराबर हाफ MC स्क्वायर, माने दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस बराबर होगा 3/2 RT। 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3/2 RT, ठीक है। देखो द काइनेटिक R कांस्टेंट है, टेंपरेचर, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंपरेचर इन केल्विन। बोलिए। यस सर। यस सर, हो जाएगा। ओके, ये 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ N मोल गैस, N मोल गैस क्या हो जाएगा? 3/2 nRT। बोलो होगा कि नहीं होगा? 3/2 nRT होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। अब 1 मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए इतना, 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? 3/2 R/NA × T। बोलो होगा? ये तुम्हारा 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी है, 1 मोल का है, इसका मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। 1 मॉलिक्यूल का क्या होगा? ये Yes, बता sir, 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा। यहाँ R/NA को कहा जाता है, यही बराबर हो जाएगा 3/2 KT, जहाँ K क्या है? K दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू, R का वैल्यू रख दीजिए 8.314, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू रख दीजिए 6.023 × 10⁻23, गुना भाग कीजिएगा तो आएगा 1.28 × 10⁻⁻23, 1.28 गुना 10⁻², ठीक है, 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन हो जाएगा। यस बोलिए। यस सर। कहने का मतलब क्या कि 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 3/2 RT। N मोल का क्या होगा? 3/2 nRT। 1 मॉलिक्यूल का क्या होगा? 3/2 R/NA × T। माने काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एक्चुअली एवरेज काइनेटिक, सब में एवरेज लगाना है, एवरेज काइनेटिक। सर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी पार्टिकल का इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो?
पॉसिबिलिटी तो है पार्टिकल एक, ये हम इसलिए एवरेज वर्ड यूज किए। एक देखिए अभी तक के नॉलेज में हम क्या देख रहे हैं, अभी तक के नॉलेज में हम देख रहे हैं कि आपका जैसे मान लेते हैं इस बर्तन में ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, इस बर्तन में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। टेम्परेचर दोनों का सेम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम। लेकिन सभी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा क्या? किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा रियल गैस वगैरह सब पढ़ लेते हैं तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ज्यादातर तो उस लॉ को समझना है फिजिक्स में, पढ़ा है फिजिक्स में। यस सर। सेम टेम्परेचर सर, सेम उतना टेम्परेचर के पर तो अभी नहीं मॉलिक्यूल्स भी पढ़े। सेम हो सकता है। फिर से बोलो सुभाष। क्या है कि सर टेम्परेचर सेम रखने पर दो गैस का मॉलिक्यूल सेम हो सकता है। मॉलिक्यूल सेम नहीं होगा लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम। ठीक है, अरे समझ गए? यस सर। ओके, हम पहले रियल गैस को समझा लेंगे तो उसके बाद आइडियल गैस का एक कॉन्सेप्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम कोशिश करेंगे उसको भी समझाने का। हालांकि वो ज्यादातर फिजिक्स में समझना है लेकिन जहां तक संभव हो पाएगा हम उस ग्राफ का एनालिसिस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन है सर। बहुत डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन। हाँ, अलग तरह का है, इसलिए उसको जल्दी हैंडल नहीं करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज में कोशिश करेंगे। पहले हम लोग को अपने टाइम से चलने दो ताकि इसका सवाल बनना आ जाए। देखिए सर हेलो बोलिए। सर, ये 2/3 कैसे है सर? वो पीवी के बाद थर्मिस्टर है। अरे अपना मन से लगा दिए, यहाँ 1/3 था ना, 2 से ऊपर गुना कर दिए, 2 से भाग दिए ताकि इक्वेशन हमको जल्दी आ जाए। चलो दूसरा तरीका से भी निकाल देते हैं, जब तू पूछ दिया तो एक दूसरा तरीका से भी निकाल देते हैं। सर एक वोल्टेज मान कांस्टेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नीचे इसका वैल्यू 1.38 1.38 और सर 10 उसके बाद क्या है सर? 10 का पावर -23 रूट अंडर के। नहीं जे बाई। अच्छा सर, नहीं सर दोनों सटा हुआ नहीं इसलिए ऐसा लग रहा था। सर हाँ सर बोलिए सर। क्या है कि सर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हाँ, केवल टेम्परेचर लिखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केल्विन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये ही है। तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा इसका मतलब? नहीं, अगर आइडियल गैस है तो हो गया। यस सर। चलो इसी को ये आदमी समझ गया है कि सर ये कैसे 2/3 3/2 कर दिए, तो इसी को आप दूसरे तरीका से निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला और शॉर्टकट प्रोसेस बता दिया। तो एक लॉन्ग कट क्या सब आप जानते हैं, हमको पता है कि V बराबर 1/3 mnc²। ठीक, ये पता है। अब फॉर 1 मोल गैस और 1 मोल गैस PV बराबर RT।
और m इंटू n बराबर क्या होगा, m इंटू अवोगाड्रो नंबर। इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। यस सर। ओके, तो RT बराबर 1/3 m इंटू NA इंटू C स्क्वायर। 3 को इधर ले जाओ, 3RT, NA को भी ले आओ, NA बराबर MC स्क्वायर। C क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। C है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हम क्यों ना करें, हमको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, इधर में हाफ से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई हाफ। 1/2 गुना 3RT बाई NA बराबर हाफ mc स्क्वायर। यहाँ ये स्मॉल m क्या मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का। इसका मतलब ये हमारा आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस आ गया। दिस इंप्लाइज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बराबर हम लिख सकते हैं 3/2 R by NA into T। इन्हें निकाले थे थोड़ा पहले, सर फिर से वही बता रहे हैं। हम उसी में एक आदमी कह दिया है कैसे 2/3 3/2 कर दिए थे, उसी को सोचने का तरीका दूसरा तरीका बता रहा है। अरे समझ Yes, पाए, sir. R by NA को कहेंगे K, 3/2 KT। K क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस क्या हो जाएगा, वन मोल गैस क्या हो जाएगा 3/2 R by NA into T। अब गुना अवोगाड्रो नंबर बोलो, बोलो जो आज पूछे थे वो बोलो, होगा जी। अवोगाड्रो नंबर कट गया, ये हो जाएगा 3/2 RT। एक मोल गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT और एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा 3/2 R by NA। बोलिए समझ में आया? सर ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगा। हाँ एवरेज ही अभी निकालना है, वो भी सीधे काइनेटिक एनर्जी भी बोलना ठीक बात है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम इसमें रोटेशनल मोशन को थोड़ी काउंट किया है, मॉलिक्यूल रोटेट करते हुए भी तो चल सकता है। यस जी साहब, साहब इसके अंदर में फिर बहुत बात है, समझिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, गैस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसकी चर्चा हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। कोई भी मतलब पॉलिनोमियल आता है तो उसको हाफ के स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। और वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम सोचना होगा। यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम NF/2 RT आता है उसका वैल्यू। NF/2 RT, यहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे सोचता है? मोनो एटॉमिक के लिए 1 होता है, डाई नहीं, हाँ मोनो एटॉमिक के लिए 1 होता है, डाई एटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सुना है सर? बस सर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सर 3A/R। तो सर रट लिया होगा, फॉर्मूला पढ़ लिए हुए हैं सर फॉर्मूला पढ़े हुआ है। फॉर्मूला सर ये रोटेशनल डिग्री टॉपिक ऑफ आगे है फ्रीडम। क्या? सर ये टॉपिक आगे है? देखिए एन अवस्थी में 2-3 सवाल इस पर होगा, ठीक है, लेकिन अभी हम उसका चर्चा नहीं करेंगे, और थर्मोडायनामिक्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो अननेसेसरी झूठे कोई लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में इसका यूज है, तो अभी जो सीपी पर सवाल होगा आपके एन अवस्थी में 2-4-5 को, उसको भी छोड़ देना है, ठीक है।
तो CP CV था FR/2 और R/Y -1 था CV और CP था पूरा FR/2। रट लिया एक एक झलक सब देख लिया हुआ है, सर, पूरा रट लिया है। लेकिन झलक से नहीं होगा रे बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे सोचना है कि देखते ही खट दे आप निकाल दीजिएगा, क्या होगा। आने दीजिए आ जाएगा। सर ऐसे होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने हमारे पास क्या फ्रीडम है, हम किधर चल सकते हैं, किधर नाच सकते हैं, यस किधर सर। दोलन कर सकते हैं। सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बाद आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, फिजिक्स में पढ़ा है। सर फिजिक्स में ही पढ़ाई अभी नहीं हुआ है, खुद से पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। तब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ कि जैसे हम हमारे पास क्षमता है, हम किधर चल सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन किधर कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन किधर कर सकते हैं, और उसके बाद एक आता है वाइब्रेशनल मोशन। जनरली वाइब्रेशनल को जनरली ओवरकम कर लिया जाता है। जनरली आप लोगों को वाइब्रेशन को छोड़ देता है, लेकिन आईटी में 2 बार पूछ दिया वाइब्रेशनल को इंक्लूड करने के लिए। अब यूनिवर्सिटी में लेवल 2 में शायद 7वां नंबर सवाल या तो थर्मोडायनामिक्स में या नहीं तो या क्या नंबर है, 7 से 13 के बीच में कोई है नंबर या होगा। बड़ा बेहतरीन सवाल है, लेकिन वो जब आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बताएंगे तो फिर हमारे बताने के बाद फिर प्रॉब्लम करवाने में खत्म हो जाएगा। अभी जो तू फॉर्मूला बोल रहा है उसमें तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है। यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं है। सब मॉड्यूल बना रहा होगा ना, तो उसी के लिए किया। जैसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब काउंट करेंगे, कब नहीं काउंट करेंगे, ये सोचना सीख, पूरा आ जाएगा। केवल इस पर तो इसलिए हम लोग अभी, हाँ एक लाइन जो हम वर्ड यूज करना चाहते थे, वर्ड तो भूलिए गए। एक वर्ड हमको ये यूज करना है कि यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, दिस इज ओनली ट्रांसलेशनल, ठीक है, दिस इज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। फोटो खींचिए। बेटा में सर ट्रांसलेशनल कहने का सेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। यस सर। समझे? यस सर 3D भी हो सकता है सर, 3D मोशन भी होता है। हाँ 3D तो होता ही है। अभी बर्तन में गैस है, गैस तो बुद्धि है कि हमको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलना है। ये तो सारा वेक्टर बना है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस फिर जेड एक्सिस। हाँ अभी खाली इसका सवाल बनाते चल, वो ठीक होते होते जब थर्मोडायनेमिक्स जिस दिन फर्स्ट लॉ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस सारा सवाल का जवाब तुमको मिल गया रहेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। कहां से बीच में वो हमको बुखार हो गया, हम अपने आप को जल्दी बीमार करने देते हैं, इसलिए तो बीमारी आपसे रहता है, हमसे दूर के भागता रहता है, उसको हम भगा के रखते हैं। इस बार पकड़ लिया सर आपका रेजिस्टेंस कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया, सो क्या हो गया नहीं मालूम, हम थोड़ा निगलेक्ट करते चले गए, निगलेक्ट करते चले गए। जैसे ठंडा का कपड़ा पूरा नहीं पहनना, सीधे लुंगी पहनते रहते हैं, क्या समझे, तो ट्राउजर निकाल के पहनना चाहिए था, वो सब गलती कर देते, क्या समझे। क्योंकि गैसियस स्टेट और थर्मोडायनामिक्स बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा मजा वाला चैप्टर है। या इसके आगे जितना भी फिजिकल का चैप्टर है, +2 वाला सब देखा होगा, तो सब देख लिया। बहुत मजेदार चैप्टर सब है, बड़ा एनालिटिकल ब्रेन वाला था। एक जैसा हो जाता है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री एक जैसा हो जाता है, पूरा फिजिकल और पूरा फिजिक्स बराबर है, ठीक है। इसीलिए लास्ट में ऑक्सीडेशन और वेव्स में डिफरेंस हो जाता है, ऑक्सीडेशन और वेव्स में डिफरेंस हो जाएगा। हाँ वहां हो जाएगा। हो गया इतना बात। अब इसके बाद हम आते हैं हाँ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हम डेफिनेशन वगैरह बता दो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS,
रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको सी बोलते हैं या बोलते हैं यूआरएमएस, आरएमएस, ऐसे कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर क्या होगा, रूट पहले लो, एक मॉलिक्यूल का स्पीड c1 तो c1 स्क्वायर, दूसरे का c2 स्क्वायर, तीसरे का c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn स्क्वायर अब बटा n, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़ बटा n, ठीक है। एवरेज हो गया आका रूट, कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अभी अभी प्रश्न देख लिया है, CRT बाय कैपिटल M। फॉर्मूला का यूज करने का मेन तरीका है, तरीका यह है कि दिस इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस। उसके बाद आ जाता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको हम सी एवरेज भी बोलते हैं, सी एवरेज या यू एवरेज, ठीक है। ये बराबर क्या होगा, रूट यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रूट नहीं रहेगा, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 प्लस cn बटा n, एवरेज स्पीड हो गया। इसका भी एक फॉर्मूला हम लोग याद कर ले अभी, रूट अंडर 8RT बाई पाई m, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना है, रूट अंडर 8RT बाई पाई m। यहाँ पर भी यूज करने का तरीका ये सीखना है, क्या एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। और जैसे ही हम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम रखेंगे तो आर का वैल्यू रखेंगे 8.314 into 10⁷ अर्ग बटा मोल into केल्विन, एवरेज स्पीड आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड के रूप में, जिसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। यस चलिए स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हाँ, ये n हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद एक आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड possessed by maximum fraction of molecules is called most probable speed, ठीक है। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और ये अल्फा का फॉर्मूला आता है रूट अंडर 2RT बाई m। यहाँ पर भी m का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर भी m का यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और r बराबर होगा वही 8.314 into 10⁷ अर्ग बटा मोल into केल्विन। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, और सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। यस सर। तो थोड़ा एवरेज स्पीड से आप फिर से बोल दीजिए तो। एवरेज स्पीड हो का मतलब क्या हो गया, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 प्लस cn बाई n। कहने का मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का स्पीड अगर c1 है, दूसरे का c2 है, तीसरे का c3 है, चौथे का c4 है, c5 है, ठीक है। हो
हो गया? हो गया? भाई इसका फील दे दे। ये दोनों का तो फील आ गया होगा, आ गया है नहीं दोनों का फील? यस सर। ओके, एक मिनट। सर मतलब मैक्सिमम स्पीड इतना ही जा सकता है? हो गया? हो गया? यस सर। इसका डेरिवेशन फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, याद रखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर होता है मतलब 2RT/r। पढ़ा उड़ा लेने दीजिए। तो देखिए थोड़ा मैक्सवेलियन। हाँ सर बोल रहे थे मतलब मैक्सिमम स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही हो सकता है। नहीं, मैक्सिमम वो नहीं होगा। रुकिए ना थोड़ा, एक मोस्ट मिनट रुक जाइए, हम बता ही दे रहे हैं। हम उसका फीलिंग करा दे रहे हैं, रुक जाइए। थोड़ा एक इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन आपको याद नहीं करना है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम करेंगे बाद में, ठीक है? लेकिन अभी हम थोड़ा इक्वेशन लिखा दे रहे हैं, ठीक है? इक्वेशन को केवल लिखिए और उसको फील कराते हैं क्या कराना है। देखिए ये बराबर होता है 4 पाई इंटू n, ठीक है? m/2πRT, m/2πRT पर पावर 3/2 पर पावर 3/2 e पर पावर माइनस mu²/RT, ठीक है? 2RT mu²/2RT, ठीक है? और इंटू u²du। जानबूझ के लिखना नहीं चाहते रहते हैं, लिखने के बाद थोड़ा लोगों को लगता है ये दिख रहा है सब। ये सर दिख ये dn है, dn, ठीक है? ये क्या है dn, क्या है n, हम सब बता दे रहे हैं, ठीक है? dn/n n कर लिया या n को इधर ले 4 पाई m/2πRT पर पावर 3/2 e पर पावर माइनस mu²/2RT u²du। dn/n हो गया। अब इसके बाद du से भाग दो, du को इधर ले आओ, 1/du dn/n बराबर होगा 4 पाई m/2πRT पर पावर 3/2 e पर पावर माइनस mu²/2RT u², ठीक है? देखो हम लोग तो ये जानते नहीं है, मान लेते हैं n क्या है। n क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ molecules present in gas sample,
गैस सैंपल में कितना टोटल मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इस घर में गैस रखे हुए कितना टोटल मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ गए बात, ये n है, यस ठीक। और dn क्या है, dn है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सैंपल, इन सैंपल, in sample having speed from u to u plus du। बात समझे, देखो देखो इस बर्तन में अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है तो उसमें से हर मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होगा, हर मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होगा। ये एज्यूम हम कर रहे हैं, मैक्सवेल ने एज्यूम किया कि u से लेकर u प्लस du के बीच में स्पीड क्या है, कितने मॉलिक्यूल का स्पीड है, तो dn मॉलिक्यूल का स्पीड। अरे समझिए बात, कितने मॉलिक्यूल का स्पीड है u से लेकर u प्लस du के बीच में, dn मॉलिक्यूल का। तो dn बाई n क्या कहलाएगा, ये टोटल मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल जिसका स्पीड u से u प्लस du के बीच में है, तो dn बाई n क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed between u to u plus du। कुछ समझ में आया, यस सर। यस सर। अब हमने एक और पैरामीटर लिया है 1 by du dn by n लिया है, तो 1 by du dn by n, dn by n, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड फ्रॉम u या बिटवीन u to u plus du, u to du, ठीक है, पर यूनिट इंटरवल ऑफ स्पीड। इस लाइन का मतलब समझ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed between u to u plus du per unit interval, per unit interval of speed, ठीक है। एम तो मोलेकुलर मास है, ठीक है, आर तो ठीक है, इसका मतलब इतना क्या बात है समझ गए, हाँ क्या बोलिए सर, 1 by du dn by n का मतलब क्या होगा? अरे 1 by du करने का मतलब क्या होगा कि देखिए आपका स्पीड कहां से कहां तक ले रहे हैं, u से u प्लस du तक ले रहे हैं, u प्लस du, तो du से हमने भाग दे दिया, बोले आपका स्पीड का इंटरवल क्या है, आपका स्पीड का इंटरवल क्या है, u प्लस du माइनस u, du इंटरवल है ना, यस सर। तो du इंटरवल में एरो मॉलिक्यूल तो नहीं है, du इंटरवल में तो कितना मॉलिक्यूल है, dn by n, हाँ यस सर। तो पर इंटरवल कितना होगा, dn by n बटा du, ये चीज है। यस सर। हर इतना बात पकड़ पाए, सब बताइए। यस सर। अब एक बात बता, हम यही चाहते हैं ग्राफ की तरह, इसका ये वर्सेस स्पीड, ये वर्सेस स्पीड का ग्राफ मैक्सवेल खींचा था। ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन का जो टर्म है उस टर्म को समझ जाने की जरूरत है। बोलिए आयुष राज समझ पाए, कुमार गौरव समझ पाए, Yes, सर यहाँ तक तो हाँ। सर समझ में आया है। यस सर। यहाँ तक समझ पाए, यस सर। बस इसको पहले लिख ले। हम क्योंकि इसमें यहीं तक रुकेंगे, अभी हम रियल गैस पढ़ाएंगे। सवाल आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सवाल बना देंगे सीधा लाइन बोर्ड से, एनालिसिस बनाना शुरू कर दीजिए, लेकिन हम रियल गैस पढ़ाने लेंगे।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सिन्हाला एंड घोष जो होगा 15-16 को सवाल वो बना जाइए। ठीक है, यस सर। उसके बाद एन अवस्थी बनाना शुरू कर दीजिए। हम पढ़ाते चले जाएंगे रियल गैस, और रियल गैस पढ़ाएंगे। ठीक है, इस पर हम एक बार और आएंगे। एन अवस्थी का कुछ सर और बात? गैसीय। हाँ सर एन अवस्थी में सर वो वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर होगा। नहीं नहीं, वो आएगा ना इसमें रियल गैस में, वो सब चीज आ जाएगा, वो सब बन जाएगा। ठीक है, जब रियल गैस बना देंगे तो बन जाएगा। अभी शुरू में तो आइडियल गैस वाला सवाल होगा, वो तो 100 के बाद होगा सवाल, तब तक वो रियल गैस। हाँ यस सर, लेवल 2 में मिलेगा। कितना बात लिख लिया? यस सर। यस सर। रियल गैस में पढ़ाएंगे। रियल गैस में यही बात बताना है, कब कोई गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चीज है, पहले हम वही पढ़ाएंगे। इसलिए हम इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं देना चाहते। इसके एक चीज को हम एनालिसिस करा देते हैं अभी, बिठाओ इसको। यस सर। चलिए, यस सर। पर इंटरवल समझ गए ना? यस सर, समझ गए। यस सर। आइए, मैक्सवेल ने एक ग्राफ इक्वेशन दिया था, और मैक्सवेल ने एक ग्राफ खींचा था। किसका ग्राफ खींचा था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड फ्रॉम u to u plus du पर इंटरवल ऑफ स्पीड। ठीक है, हाँ यस सर। ये 1/n dn by du, ये ना है? बोलिए। यस सर। अब वर्सेस स्पीड का ग्राफ कितना है बताओ? पाई कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। है सर। गैस का मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। यहाँ पाई आर टी कांस्टेंट है कि नहीं है? किसी एक टेम्परेचर पर आप ग्राफ खींच रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप ग्राफ खींच रहे हैं। हाँ कांस्टेंट। ठीक है, बदलने वाला कौन है? ये स्पीड और सर यू बदलने वाला yes, है। sir. ये ई पर पावर क्या है? ये यू स्क्वायर ऊपर में भी यहाँ है। ये पूरा चीज बदलने sir. वाला है, बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला है? हाँ यस सर। चलिए, अब चलिए देखिए, ये क्या है? पूरा कांस्टेंट है। हाँ यस सर। अब एक बात बताइए, इसमें दो ठे ग्राफ है, y बराबर k कर दो, i पर पावर माइनस x into x स्क्वायर। बोलो, इस पूरे इक्वेशन को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। लिख e to the power अब minus x अब- स्क्वायर होगा ना? अरे ये x स्क्वायर आपने ये u स्क्वायर किया है ना? यस सर। e पर पावर माइनस x का कुछ भी हो, लेकिन माइनस में जा रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन जो बहुत भारी भरकम दिख रहा था, वो बड़ा सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और अगर आपका हो गया तो एक बार बताइए, ये इक्वेशन को दो पार्ट में बांटिए, y बराबर e पर पावर माइनस x, y बराबर kx स्क्वायर। वो इक्वेशन सोच सकते हैं एक साथ? सर सोच सकते हैं। एक बार बताओ, y बराबर kx स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला होता है। पैराबोला होता है सर। हाँ यस सर। बोलो बोलो, ये ऐसा पैराबोला होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? यस सर, ऐसा होगा। यस सर। यस सर। होगा। e पर पावर माइनस x का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा। यस सर। हाँ यस सर सर। बोला। तो बस ये ऐसा होगा, यही ग्राफ आता है मैक्सवेलियन का। बोलो,
समझ पाए इतना बात? Yes, sir. अरे इतना बात समझ पाए? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है, दोनों एक साथ है। ये बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली e to the power minus x। Yes, sir. अब गौर करो, मान लो यहाँ पर a है, a पॉइंट, और यहाँ पर है b पॉइंट। यहाँ पर स्पीड है u, यहाँ पर स्पीड है u प्लस du। चलो इसको यहाँ लिया ऐसे, इसको यहाँ लिया ऐसे। ये जो तुम्हारा इलाका है, इतने ये जो एरिया है तुम्हारा, कितना मॉलिक्यूल का स्पीड u से लेकर u प्लस du के बीच में है? वो यस सर Yes, sir. ड्यू स्पीड इंटरवल में। समझ गए बात? ड्यू हो गया, du हो गया स्पीड का इंटरवल। हाँ यस एक सर। बात अब तुम हमको गौर कर, हमने क्यों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला है, ये वर्ड क्यों यूज किया है, उसी को फील कराना चाह रहे हैं। चलो यहाँ पर तो स्पीड 0 है, माने कम स्पीड, मिनिमम स्पीड वाला मॉलिक्यूल क्या है? अगर हम इसको मान ले, ये मिनिमम स्पीड वाला मॉलिक्यूल हम मान रहे हैं, बोलिए। यस सर। सर अब मैक्सिमम स्पीड वाला मॉलिक्यूल का एरिया देखो, मान लेते हैं मैक्सिमम स्पीड यहाँ से जाता है, वो भी एरिया बहुत कम है। यस सर, हाँ, फिर yes, बीच वाला होगा sir. मैक्सिमम। तो ज्यादातर एरिया जो है वो किसका है? ये ज्यादातर एरिया जो है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाला है। बात समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. इसीलिए कहा जाता है 3 तरह का स्पीड का कल्पना किया गया। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको कहेंगे? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड कहलाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और इसका वैल्यू निकाला जाता है, जो उतना आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं उतना डिटेल, ठीक है, लेकिन आप मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के इस मतलब को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। यस सर। और सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ना? हाँ, टेम्परेचर बदलेंगे तभी बदलेगा। तरह तरह गाड़ी एनालिसिस करने के लिए तो साइंटिफिक डाटा होगी, वैज्ञानिक बन जाए। ठीक, अभी पहले सिखाइए, हो गया? यस सर। इतना बार एक फील्ड कहीं लिखा हुआ रहेगा, ग्राफ को समझ पाइएगा। बोलिए आयुष राज, ये समझ पाए? Yes, sir. तो व्हाट इज दिस? अगर कहेगा इसके बारे में पूछेगा तो क्या बोल सकता है? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड। यस सर। Very. ये एरिया क्या कहलाएगा? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्पीड फ्रॉम u to u plus du। बोलेगा? हाँ Yes, sir. यस सर। ये इस एरिया के बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लेस स्पीड। हाँ यस सर, वेरी लेस स्पीड। और इसके बाद अब स्पीड देखो बढ़ रहा है, यहाँ पीक पर आया। पीक पर कहाँ आया? यहाँ। तो ये एरिया के बारे में बोलेगा तो कहेगा दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉट वेरी लेस स्पीड, नॉट वेरी हाई स्पीड, इंटरमीडिएट स्पीड, Mod. yes, मॉडरेट स्पीड। यस सर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर बहुत ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल का स्पीड यही होता है, इसीलिए कहे हम इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होगा? √2r/m। क्लियर है इतना बात? यस। Yes, sir. इस ग्राफ पर अभी हम एक बार और आएंगे। अभी हम इतना फीलिंग करा दिए, ठीक है। इस ग्राफ पर हम एक बार और आएंगे। टेम्परेचर T1 फिर टेम्परेचर T2 देखिएगा, एक पीक डाउन होता जाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या? अरे अभी पूरा सोच लो, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा तो स्पीड बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा, मॉलिक्यूल स्पीड घटेगा। बढ़ेगा तो ये एरिया छोटा होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर। ये एरिया बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। यस सर, हो जाएगा होगा। sir. ये एरिया कम होगा कि नहीं होगा? कम हो जाएगा. यस सर, होगा होगा सर। बस ये ग्राफ नीचे से चला जाएगा। पीक इसका इस पीक से नीचे पीक आएगा, आइए यहाँ आगे बढ़े आएगा। Yes, sir. तो उस केस में Yes, सर sir. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का सर, वैल्यू वैसे ही पैराबोला का जो इक्वेशन स्प्लिट किया उसमें भी तो दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से k का वैल्यू बढ़ेगा, तो पैराबोला का ये मतलब कि दोनों फेस का बीच का अथी घट जाएगा। हाँ, या अब तो +2 पास है, पूरा तो पता चल रहा है। ठीक है, एकदम सही बात, सब मैथमेटिक्स है। एक बार और आएंगे, अभी रहने दो, इतना ही पर रुकने दो इसे। ठीक है,
हम अब रियल गैस पढ़ाएंगे। अभी सवाल बना के आ जाइए, कल रियल गैस पढ़ाएंगे। समझ गए बात? फिलहाल अल्कोहल पूरा बना लेंगे Yes, sir. काइनेटिक थ्योरी। हाँ, काइनेटिक थ्योरी में 1500 का सवाल है। 15-20 वो होगा। यस सर, 15-20। वो पूरा बना जाओ, कल उसका जो प्रॉब्लम होगा, हमको नहीं लगता है प्रॉब्लम होगा, जितना बता दिया उसके बाद। अगर प्रॉब्लम होगा पूछ लेगा। कल हम पढ़ाएंगे रियल गैस। पहले रियल गैस पूरा एनालिसिस करना सीख जाए, उसके बाद एक हल्का सा बात हम बताना चाहते हैं, मीन फ्री पाथ वगैरह निकालना, लेकिन वो एक बात बताने में कई बात बताना पड़ेगा, तो करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। समझ गए बात? Yes, sir. Yes, sir. फोटो खींच। हो गया?